मुल्क को इस वक्त अहले क़ुव्वत मजाक ही मजाक में सही जिस तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है कल को जब ये वक्त बदल जाएगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने साथ कर क्या लिया है। IG जेल खाना जात को अब गिरफ़्तार कर लिया गया है अपने फैज़ हमीद साहब से राब्तों के तनाजुर में। फैज़ हमीद साहब भी पाकिस्तान के पहले जर्नैल हैं जिनको सियासत में मदाखलत की बुनियाद पर धरा गया है। मतलब वो टॉप सिटी वो हाउसिंग सोसाइटी, वो तो मामला ज़ाहिर है अब बहुत पीछे रह गया है। असल तो अब मामला खुलकर सामने आ ही गए हैं कि वो टॉप सिटी तो एक बहाना ही था। असल मामला तो PTI और इमरान खान की किसी न किसी तरह सपोर्ट का उन पर इल्ज़ाम है, जिसको वेरीफाई करने या जिसको प्रोसिक्यूट करने के लिए अब उनके ख़िलाफ़ केस चलाया जा रहा है। और फिर उनके साथ देने वाले बहुत से मेजर्स और ब्रिगेडियर और कर्नल शर्नल जो धरे जा रहे हैं, भले वो रिटायर्ड थे या हाजिर सर्विस, और अब जो IG जेल खाना जात को पकड़ा। अब इसके मनफी असरात तो जो भी हों सो हों, पाकिस्तान में पहले कौन सी कुछ इतनी मुस्बत चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके कुछ मुस्बत असरात भी होंगे। हमें इस पर इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। आइंदा के लिए अब जब कोई जर्नैल किसी को फ़ोन करेगा या किसी को हुक्म देगा किसी अफसर को कि चूँकि मैं जर्नैल हूँ इसलिए मेरा ये हुक्म तुम मानो और ये ना देखो कि ये दुरुस्त है या गलत, तो फिर लोग सवाल करेंगे कि जनाब फैज़ हमीद का साथ भी कुछ लोगों ने दिया था, तो उनके साथ क्या हुआ? तो आप हमें कैसे गारंटी करेंगे कि कल जब मौसम बदलेगा तो हम और आप दोनों ज़ेरे उताब नहीं आएंगे? आज तक जो ब्यूरोक्रेट्स जर्नैलों के हुक्म को माना करते थे, जो सियासतदान जर्नैलों के हुक्म को माना करते थे, वो इस यकीन के साथ माना करते थे कि कल चाहे मौसम बदल भी जाए, चाहे रावलपिंडी में चेन ऑफ कमांड तब्दील हो जाए या इस्लामाबाद में मौसम बदल जाए, लेकिन चूँकि हमारे सर पर देवताओं का हाथ है तो इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जब देवता आपस में लड़ पड़े हैं, मौजूदा देवता और साबिक देवता आपस में लड़ पड़े हैं और फिर साबिक देवता के हवारियों को पकड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो मौजूदा देवता हैं या जो आने वाले दिनों के देवता होंगे, उनके भी फिर जो हवारी होंगे वो भी उनका गैर कानूनी मामलात में साथ देने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनको भी अब समझ आ गई है कि कल को तो हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो अगर फैज़ हमीद साहब से भी ये लोगों ने सवाल किया होता, ये ब्रिगेडियर साहबान जो धरे गए हैं, कर्नल साहब जो धरे गए हैं, इन तीनों अफसरान ने उनसे ये सवाल पूछा होता, और IG जेल खाना जात जो साबिक IG जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, अगर उन्होंने वाकई फैज़ हमीद साहब के कहने पर कुछ गलत किया था, तो उन्होंने भी अगर फैज़ साहब से उस वक़्त ये सवाल किया होता कि जनाब मैं आपके कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा? तो उन्हें ये यकीन था कि चूँकि ये हुक्म फैज़ साहब का है और फैज़ साहब जर्नैल हैं, लिहाजा उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने उनके कहने पर अगर कुछ गलत कर दिया तो अब वो धर लिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब आइंदा जब किसी पुलिस अफसर को, भले वो SP हो, भले वो IG हो, भले वो DIG हो, उसे कहा जाएगा कि अपनी गाड़ियाँ और अपने बंदे हमारे हवाले करो और हम फ़लाँ बंदे को उठा कर लेकर जा रहे हैं, और बस कोई पूछे तो तुमसे कुछ नहीं, तुमसे कोई पूछगछ नहीं होगी, तुम घबराओ ना चूँकि तुम्हारे पीछे हम हैं। तो अब पुलिस वाले वो गलत काम करने से पहले वो तमाम SP, वो तमाम SSP, वो तमाम DIG IG ऐसे बंदों को उठाने से पहले या उठाने में अहले क़ुव्वत का साथ देने से पहले अब अल्लाह करे कि सोचना शुरू कर दें और फैज़ साहब के अंजाम को अपने जहन में रखें कि नहीं, अगर फैज़ हमीद और उनके हवारियों के साथ बुरा हो सकता है तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो एक लिहाज से ये ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा और साबिक जर्नैलों में जो दरार डाल दी है अपने इस इक़दाम से, उससे इदारे के आला अफसरान के मोराल पे शायद कोई फ़र्क पड़े, लेकिन कम अज़ कम इसका जो सिविल अफसरान और सियासतदान जो गलत कामों में साथ देते थे अहले क़ुव्वत का, उनके डर की वजह से अब अगर वो एक कदम पीछे हट गए तो इससे भी पाकिस्तान में हमें बहुत बेहतरी नज़र आएगी। तो हमें बिल्कुल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ ये जो भी लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बिलख़ुसूस उनके साथियों के ख़िलाफ़ उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद इसी तरह पाकिस्तान किसी थोड़े से बेहतर ट्रैक पर चला जाए।